जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी इनका एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, आज का व्यूज़ बताने से पहले कल मार्केट में क्या हुआ ये देख लेते हैं। कल की तारीख 5 मार्च 2026 थी। हमने जो बिटकॉइन का पॉइंट दिए थे उस पॉइंट से लगभग मार्केट अप साइड में $1534 की मूवमेंट की है, लो साइड में $1391 की मूवमेंट की है। कुल मिला के $2925 की मूवमेंट हो गई है। बात करते हैं आईएनआर में तो 2,63,250 रुपये की मूवमेंट हुई है। बात करते हैं इथेरियम की तो कुल मिला के $53 की मूवमेंट, सॉरी $109 की मूवमेंट हुई है, यानी कि लगभग $9,810 की मूवमेंट हुई। यही बात करते हैं गोल्ड की तो अप साइड में $54 की मूवमेंट हुई है, लो साइड में $91 की मूवमेंट हुई। कुल मिला के $145 की मूवमेंट यहाँ पे देखी गई है। यानी कि अगर बात करते हैं आईएनआर में तो 13,050 रुपये की मूवमेंट हुई है। उसी तरह निफ्टी की अगर बात करते हैं तो हाई साइड में, अप साइड में $383 की मूवमेंट हुई है। यानी कि इसको कैलकुलेट करते हैं आईएनआर में तो 34,470 रुपये की मूवमेंट हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की 6 मार्च 2026 दिन की बात करूँ, शुक्रवार, वीकली क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग। तो दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन के लिए 71,356 का पॉइंट दिया गया है, इथेरियम के लिए 2,085 का पॉइंट दिया गया है, सिल्वर के लिए 82 का पॉइंट दिया गया है, निफ्टी के लिए 24,740 का पॉइंट दिया गया है और गोल्ड के लिए 5,095 का पॉइंट दिया गया है। हमेशा की तरह इस पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर रहता है तो आपको ऑलवेज बाय साइड में एंट्री करना है। इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे रहता है तो आपको सेल साइड का एंट्री करना है। ये एंट्री कैसा करना है, इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग हम डेली बेस पे दिखाते भी है। इसके बाद का जो वीडियोस बनेगा वो बैक टेस्टिंग का बनेगा और इसके पुराने वीडियोस अगर आपको देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और उसको थोड़ा सा व्यूज़ भी कीजिए ताकि आपके समझ में आए कि किस तरह एंट्री होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आज का व्यूज़। आज शाम को 7 बजे, उससे पहले शाम को 6 बजे एफओएमसी के कुछ मेंबर्स का स्पीक है जहां पे मार्केट वोलेटाइल होने के बहुत चांसेस है। और उसके बाद में शाम को 7 बजे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के चेंजेस रेट का डेटा आ रहा है। देन उसके बाद में रिटेल सेल्स का आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डेटा आ रहा है और ये सारे यूएस डॉलर के बेस में आ रहा है। इसलिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी रहेंगी। शायद मार्केट का मूवमेंट चेंज हुए, शायद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुए। इसलिए मार्केट कभी कभी कॉम्बिनेशन में, मिक्सेशन में और दोनों साइड में एंट्री करता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के ही एंट्री करना है फ्रेंड्स। बात करते हैं स्ट्रेंथ मीटर की तो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग 10% दिख रहा है और वीक 90% दिख रहा है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के जितने भी पेयर्स है यूएस में ये सारे अप जाने वाले हैं। बट मार्केट में न्यूज़ होने की वजह से ये शाम को 6 बजे तक के ही प्रिडिक्शन है। उसके बाद में शायद मार्केट अपनी मूवमेंट बदल दे। उसके बाद में सेंटिमेंट मीटर फिलहाल तो शॉर्ट में 35% दिख रहे हैं और लॉन्ग में 65% दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि शाम को 6 बजे तक के मार्केट सेल में जाने के चांसेस है। अब दोस्तों आज मार्केट में मूवमेंट्स भी बहुत सारी है, न्यूज़ भी बहुत सारी है और आपको तो पता है जियो पॉलिटिकल रिस्क यानी वार जोन कंटिन्यू चल रहा है। इसलिए मार्केट कभी भी किधर भी जा सकता है। इसीलिए हमेशा मैं एक ही बात बताता हूँ, जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है तो आपको एंट्री करना है और एंट्री करते वक्त आपको एसएल और टीपी दोनों साथ में ही एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल।